एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर। अब ये चैप्टर है तो काफ़ी इजी और पहले भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए बहुत लोगों को ये बोरिंग लगती होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैटर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और आपने देखा भी होगा एग्जाम्स में मैटर चैप्टर से कुछ सिंपल और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आ जाते हैं, तो इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना तो होगा ही। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ इस वर्ड मैटर से। तो मैटर क्या है? आपने सुना होगा, अगर आपके स्कूल में क्लास 9th और 10th के लड़कों के बीच में लड़ाई अगर हो जाए, ठीक है, झगड़ा हो जाए 9th और 10th के बॉयज के बीच में, तो लोग क्या कहते हैं? अरे भाई मैटर हो गया है। लेकिन ये वो मैटर नहीं है, यहाँ हम पढ़ेंगे मैटर का मतलब। तो एक्चुअल में मैटर क्या है? इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, हमारे पूरे संसार में जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सब के सब मैटर है। यानी कि मैं भी एक मैटर हूँ, आप भी एक मैटर है, आपका मोबाइल फोन भी एक मैटर है और ये सब कुछ मैटर है। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स में जो भी छोटी या बड़ी चीज हो, कोई बहुत ही छोटी बहुत ही स्मॉल चीज हो, जैसे कि एक चींटी हो या एक बैक्टीरिया हो, सिमिलरली कोई भी बहुत ही बिग चीज हो, बहुत ही बड़ी हो, जैसे एफिल टावर हो या बुर्ज खलीफा हो, ये सब के सब मैटर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं आपको मैटर के बारे में बताऊंगी जो आपका चैप्टर 1 है। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैटर की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, जो आपको याद भी होगा और अगर याद नहीं है तो भाई ये तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक लाइन की सबसे सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे मैटर की बनती है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कुछ भी ऐसे कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब इस पूरे यूनिवर्स में अपना एक जगह ले रहा है, ठीक है, और साथ में जिसका मास हो, चाहे वो मास कम हो, जैसे मान लो अगर मैं एक पेन ले रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पेन का मास जो होगा, वजन जो होगा वो काफी कम होगा। और अगर मैं एक एलिफेंट को ले लूँ तो एलिफेंट का जो मास होगा, वजन होगा, वो काफी ज्यादा होगा। तो कम और ज्यादा से मतलब नहीं है, सिंपल यही है कि किसी भी सब्सटेंस की मास अगर हो और अगर वो पूरी यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तो मैटर के अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देखूं तो मैंने अभी शुरुआत में ही कहा, पूरी यूनिवर्स में जो कुछ भी प्रेजेंट है वो मैटर है। मतलब चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री, बिल्डिंग, यू एंड मी, ठीक है, सब कुछ मैटर है। लेकिन ये मैटर वर्ड के बारे में तो चलो अब हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने इसे मैटर टर्म दिया है। लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ ये टॉपिक मैटर? ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, ठीक है, अब देखो मैं ये भी बता दूं कि सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन क्या मानी जाती है, मतलब इंडिया में ही मानी जाती है, ठीक है। और ये जो इंडियंस थे ना, या अभी भी जो इंडियंस है, वो काफी ज्यादा शार्प ब्रेन्ड है, मतलब इन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो पहले के जो ऋषि मुनि होते थे ना, उन लोगों ने, भले उन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है जो अभी भी वो वैलिड है, अभी भी वो प्रूव किए गए हैं कि हाँ उन्होंने जो कहा था वो सही है। ठीक है, तो कुछ इंडियन फिलोसोफर्स थे जिन्होंने ये बताया कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है या इवन हमारा बॉडी जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। ठीक है, 5 बेसिक एलिमेंट से बना है, जिसे हिंदी में पंच तत्व कहते हैं। ठीक है, पंच तत्व, ठीक है, पंच मतलब 5 और तत्व मतलब एलिमेंट्स। ठीक है, तो इंडियन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग यही था कि मैटर पंच तत्व से बना हुआ है। अब ये पंच तत्व है क्या? तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, यानी कि वायु, मिट्टी, अग्नि, स्काई मतलब आसमान और पानी। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर मैटर बना है, ये इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा था बहुत सालों पहले। उसके बाद इंडियन फिलोसोफर्स के बाद आए ग्रीक फिलोसोफर। तो ग्रीक फिलोसोफर ने भी कुछ नियर बाय इस तरह का ही कुछ स्टेटमेंट दिया था कि जो मैटर है वो नेचर से ही बना है। ठीक है, और जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए तो उन्होंने ये डेफिनेशन दिया कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। ठीक है, तो हम जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सबके सब मैटर है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? फीचर। मैटर के फीचर्स क्या है? ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन है, कोई लड़की है, तो उसके बारे में बता सकती हूँ, हाँ वो बहुत सुंदर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसकी हाइट बहुत अच्छी है, तो ये उसकी फीचर्स हो गए, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो उसी तरह से हम मैटर के फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, मैटर के क्या क्या फीचर्स हैं? तो सबसे पहला फीचर देखो क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब कोई ना कोई चीज किसी चीज से तो बना ही है। जैसे मैं अगर कहूँ चाय,
ठीक है, यानी कि टी। टी किस चीज से बनता है? तो टी को बनाने के लिए हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, मिल्क होना चाहिए, शुगर होना चाहिए, टी लीव्स यानी कि चाय की पत्ती होना चाहिए, और अगर कोई फ्लेवर चाहिए तो। ठीक है, तो सेम मैटर भी किसी ना किसी चीज से बना है। तो मैटर किससे बना है? मैटर बना है एटम से। ठीक है, अब ये एटम क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पिक्चर मैं शो कर रही हूँ ये एक एटम की पिक्चर है। तो एटम क्या होता है? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर को, किसी भी चीज को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे, ठीक है, जो सबसे छोटी टुकड़ी होगी ना उसे ही कहते हैं एटम। तो सिंपल लाइन याद रखना, मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना है जिसे हम एटम कहते हैं। दूसरी पॉइंट ये है, दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विथ नेकेड आइज। मतलब हम अपने आंखों से इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। ठीक है, इसके लिए कोई डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, जैसे हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तभी हम इन एटम्स को, इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस पिक्चर में ये भी शो किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे कोई मैटर है, ठीक है, एप्पल है, तो ये क्या हुआ? ये एक मैटर हुआ। ठीक है, मैटर को अगर मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दूं, उसे और भी फाइनली अगर तोड़ दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एटम मिलेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन हुआ कि मैटर किससे बना है? एटम से बना है, और एटम इतने छोटे हैं कि हम इसे देख भी नहीं सकते। ठीक है, अगला पॉइंट है, दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स है ना, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं। ठीक है, तो भाई ये कहाँ घूमते हैं? कभी नजर तो नहीं आते घूमते हुए। तो अलग अलग कंडीशंस है, जैसे जो देखो यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, ये एक वेव के जैसा दिखाई दे रहा है, ये एक लहर के जैसा दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल में ये क्या है? ये जो आपको छोटे छोटे ऐसे डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब के सब पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, हमेशा मोशन में ही रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब और इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस होते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स किस तरह से घूमते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे घूमते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स कैसे घूमते हैं। ठीक है, तो ये आगे हम देखने वाले हैं। तो बस इतना याद रखना कि जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट है, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे जनरली माना जाता है कि पार्टिकल्स स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल मतलब गोल शेप के होते हैं। तो इन पार्टिकल्स के बीच में ना कुछ स्पेसेस होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसेस होंगे इन पार्टिकल्स के बीच में, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्पेसेस है, या अलग अलग तरह की अरेंजमेंट जब होती है तो अलग अलग स्पेसेस होते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे जो सॉलिड का अरेंजमेंट है, आप देख सकते हो सॉलिड के पार्टिकल्स में काफी कम स्पेस है, मतलब एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है, बहुत ही चिपके हुए हैं ये सारे पार्टिकल्स। लिक्विड के केस में थोड़ी बहुत स्पेसेस हमें दिखाई दे रही है इधर उधर, और गैसेस के केस में काफी ज्यादा स्पेस है। ठीक है, तो सिंपल याद रखो, ये जो पार्टिकल्स हैं यानी कि एटम्स है या जिनसे मैटर बनता है, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। अगला पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो क्या है, जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, दिस इज यू, और ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, अब स्कूल में कभी अगर बेस्ट फ्रेंड एब्सेंट हो तो आपको मजा नहीं आता होगा, आपको वो दिन बहुत बोरिंग लगता होगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में एक रिलेशन है, एक अट्रैक्शन है। ठीक है, तो जब वो स्कूल जब आ जाता है, यानी कि जब दोनों प्रेजेंट होते हो तो काफी क्लोज रहते हो, एक साथ हमेशा रहते हो। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ केस है। क्या केस है? जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, और एक बॉन्ड होता है उनके बीच, एक बॉन्ड, जैसे आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एक रिलेशन है, एक बॉन्ड है, वैसे पार्टिकल्स के भी बीच में एक बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड को पता है हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जितने भी पार्टिकल्स है ना, वो एक दूसरे से नजदीक रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा एंड हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब हम लोग आते हैं डिफ्यूजन में। तो डिफ्यूजन से पहले मैं ये बता दूं कि जो यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में हमने देखा कि पार्टिकल्स जो है ना वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, घूमते रहते हैं चारों तरफ। तो ये किस टाइप की मोशन होती है ये हम लोग आगे देखेंगे, यानी कि डिफ्यूजन में देखेंगे, और एक पॉइंट है ब्राउनियन मोशन में देखेंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है? तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। डिफ्यूजन क्या है? जैसे मान लो आपने एक ग्लास में पानी लिया। ठीक है, एक ग्लास में आपने पानी लिया, इसमें आपने शुगर मिला दिया, चीनी मिला दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो शुगर आपका यहाँ है, तो धीरे धीरे क्या होगा, शुगर के जो पार्टिकल्स है वो चारों तरफ फैलने लगेंगे।
ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जहां आपने शुगर डाला वहां का ही पानी बस स्वीट टेस्ट करेगा, नहीं, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो पूरा कंटेनर में पानी है ये पूरा का पूरा स्वीट टेस्ट करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो शुगर पार्टिकल्स थे वो चारों तरफ फैलने लगते हैं। ठीक है, मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, जहां पे शुगर ज्यादा है, मोर है, वहां से जो शुगर के पार्टिकल्स है वो निकलकर लेस वाले की तरफ, जहां शुगर के पार्टिकल्स नहीं है या जहां शुगर के पार्टिकल्स कम है, उधर मूव करते हैं। ठीक है, तो यही हुआ डिफ्यूजन। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या बता दूं, डिफ्यूजन क्या है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स मिक्स कैसे होंगे, जब तक इनके बीच मोशन नहीं हो तब तक पार्टिकल्स मिक्स नहीं हो पाएंगे। मतलब मिक्सिंग इन पार्टिकल्स किसके वजह से हो रहा है, मोशन के वजह से हो रहा है। ठीक है, अब मोशन किस तरफ होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन तो होना चाहिए ना, कहीं पे मोशन तो नहीं हो सकता। तो ये मोशन किस तरफ होगा, डिफ्यूजन में मोशन किस तरफ होगा, हायर कंसंट्रेटेड रीजन, ठीक है, हाई कंसंट्रेटेड रीजन से लो कंसंट्रेटेड रीजन के तरफ। ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन का मीनिंग अगर आप नहीं समझ रहे हो तो सिंपल समझ लेना, अमाउंट। ठीक है, मतलब जिधर ज्यादा अमाउंट है वहां से जिधर कम अमाउंट है उधर पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन क्या दी गई है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स, इंटरमिक्स मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, ऑन देयर ओन मतलब खुद से मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप शुगर को पानी में डाल दोगे तो वो धीरे धीरे खुद ही घुल जाएगा, हमें स्टर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग स्टर इसलिए करते हैं ताकि वो जल्दी हो जाए। तो डिफ्यूजन यही है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हो रही है। ठीक है, पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं और खुद से ये प्रोसेस हो रही है। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ये जो इंटरमिक्सिंग हो रही है वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं फिर से एक एग्जांपल दे दूं, अगर वाटर का पार्टिकल्स मैं देखूं तो वाटर लिक्विड है। ठीक है, वाटर के लिक्विड है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते होंगे, और जब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ तो वो शुगर इन स्पेसेस को ही ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, जहां जहां उसे स्पेस मिलेगा वो इधर उधर स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। The intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। तो यही डेफिनेशन हो गई कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स जो खुद से हो रही है दो या दो से ज्यादा टाइप के मैटर की, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये जो रीजन है, ठीक है, ये देखो तीन डायग्राम से, यहाँ 1 2 3 तीन डायग्राम से क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले वाले में वाटर लिया गया है। ठीक है, पानी लिया गया है और पानी के साथ कुछ पिंक कलर का सॉल्ट लिया गया है। अब यहाँ हो क्या रहा है, ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे हाईली कंसंट्रेटेड है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे इसकी अमाउंट काफी ज्यादा है। ठीक है, मोर अमाउंट है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स है ये वाटर के पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं इसके पार्टिकल्स के साथ मिक्स होने लगेंगे। जैसे आप देखो यहाँ देख सकते हो धीरे धीरे ये फैल रहा है, मतलब पानी के साथ मिक्स हो रहा है, और फिर किस तरफ मूव कर रहा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब जहां वो खुद प्रेजेंट है वो हाई कंसंट्रेटेड है, और जहां वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो लो कंसंट्रेशन हो गया, तो वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ चारों तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हो दोनों पार्टिकल्स जो है वाटर के और सॉल्ट के दोनों मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो यही है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स जो खुद ब खुद हो रही है, यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखो कुछ एप्लीकेशंस हैं, मतलब डिफ्यूजन को हम यूज कहाँ करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो पहला देख लो, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, मतलब कभी भी किसी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो डिफ्यूजन के हेल्प से ही होता है। अगर डिफ्यूजन ना होता तो फिर कुछ मिक्स ही नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल देखो, व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, अब इतना बड़ा सा जो नाम लिखा गया है यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, ये है क्या, तो एक्चुअल में ये एक पर्पल कलर का सॉल्ट है जो आपने यहाँ पे अभी पिक्चर में देखा है। ठीक है, यही है पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये जो सॉल्ट है इसे अगर हम बीकर में रखें, पानी में डालकर रखें, तो धीरे धीरे पानी और ये जो सॉल्ट है वो मिक्स होकर पर्पल हो जाएगा। ठीक है, इवन विदाउट स्टरिंग, मतलब हमें उसे गोल गोल घुमाने की जरूरत भी नहीं है, खुद ब खुद जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आगे देखो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल जो है और वाटर ये दोनों टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं। क्यों, ऐसे कैसे हम कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर दोनों टाइनी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों मैटर है। और अभी हमने क्या पढ़ा, मैटर किससे बनता है, मैटर पार्टिकल से बनते हैं। अब क्या होगा, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसे वाटर में डाला गया है और पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड हो जाएगा पूरे वाटर में, और धीरे धीरे पर्पल वाटर दिखने लगेगा, मतलब वाटर का कलर पर्पल होने लगेगा। ठीक है,
द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन वाटर। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होंगे, ठीक है, उन स्पेसेस को कौन फिल कर रहा है, उन स्पेसेस को पोटेशियम परमैंगनेट फिल कर देगा, ठीक है, ऑन डिसॉल्व होने के टाइम, मतलब डिफ्यूजन के टाइम, ठीक है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम एंड आर कंटिन्यूअसली मूविंग ऑन देयर ओन। तो यहाँ से देखो, अब ये जो डिफ्यूजन है ना, इससे दो प्रॉपर्टीज भी प्रूव होती है। सबसे पहले तो कि पार्टिकल्स के पास स्पेस है तभी तो हम पोटेशियम परमैंगनेट को उस पानी में डाल पा रहे हैं और वो मिक्स हो जा रहा है। दूसरा है पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, हमने पढ़ा था ना अभी कि पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, तभी जाकर एक पार्टिकल दूसरे तरफ अपने लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ भी देख सकते हो, पानी हमने लिया है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स हमने लिए हैं, धीरे धीरे क्या होगा, ये उस तरफ स्प्रेड होने लगेगा पानी के तरफ और पूरा पानी पर्पल कलर हो जाएगा। तो यही हुआ हमारा डिफ्यूजन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस हम लोग देखते हैं। तो क्या मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस को डिफ्यूजन कहा जा सकता है? ऑब्वियसली इसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ। अगर आपको कभी भी कुछ याद नहीं है कि डिफ्यूजन क्या है तो बस इतना कह देना, तो डिफ्यूजन है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो गैसेस भी तो भाई पार्टिकल से ही बने हैं, तो अगर पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं यानी कि डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो देखो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या दिए हैं। फ्रेग्रेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक, ठीक है, जो अगरबत्ती होती है जो हम लोग पूजा करने के टाइम जलाते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर भगवान के सामने आपने अगरबत्ती जलाया है, ठीक है, लेकिन इसके स्मेल जो है ये उड़ते उड़ते रूम के मतलब घर के दूसरे रूम्स में भी चले जाते हैं, ठीक है, या तो फिर घर के बाहर भी चले जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये डिफ्यूजन के वजह से हो रहा है। जो स्मोक है, मतलब जो इंसेंस स्टिक्स अगरबत्ती का जो धुआं है वो एयर के पार्टिकल से मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल हुआ। अब देखो क्या, फ्रेग्रेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक्स अगरबत्ती लाइटेड इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम स्प्रेड्स इन द होल रूम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस जो है वो इंस्टेंट स्टिक के बर्न होने से, यानी कि जलने से, अगरबत्ती के जलने से क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स निकलने लगते हैं, ठीक है। वो जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स है वो निकलने लगेंगे धुएं के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में, और फिर वो एयर के जो पार्टिकल्स है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। तो ये भी डिफ्यूजन हुआ। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं ये दे सकती हूँ, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये है ब्रोमीन गैस, ठीक है, पता नहीं आपने कभी देखा होगा या नहीं, ब्रोमीन गैस है। ब्रोमीन नाम तो जरूर सुना होगा। ब्रोमीन क्या है, एक नॉन मेटल, ठीक है। तो ब्रोमीन गैस जो है वो ब्राउन कलर का होता है। तो एक जार हमने लिया है, इस जार में हमने ब्रोमीन गैस रखा, फिर हमने दूसरा जार भी लिया है जिसमें हमने कुछ भी नहीं रखा है। कुछ भी नहीं रखा है मतलब क्या होगा, एयर होगा, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीन गैस है ये भी कुछ पार्टिकल से बने होंगे, ठीक है, और जो एयर है ये भी कुछ पार्टिकल से बने होंगे। तो जैसे ही इन जार्स को ऐसे एक के ऊपर एक रखा गया है तो ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स है वो एयर की तरफ मूव करेंगे, या एयर के जो पार्टिकल्स है वो ब्रोमीन की तरफ मूव करेंगे, और कुछ इस तरह का कंडीशन हमें दिखाई देगा। मतलब ब्राउन कलर देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जो व्हाइट कलर है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, ओके। अब देखो आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ये मोशन के बारे में बात की जा रही है इस चैप्टर में, दो तरह के मोशन होंगे, एक डिफ्यूजन के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और दूसरा है ये ब्राउनियन मोशन के थ्रू। अब ये ब्राउनियन मोशन क्या है, यहाँ पे तो साउंड ब्राउन का आ रहा है, ठीक है, तो क्या ये कलर है, ब्राउन कलर का मोशन है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इस तरह के कुछ जो मोशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उस मोशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या था एक्सपेरिमेंट? उन्होंने अपने गार्डन से पॉलन ग्रेन्स लिया, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स के मूवमेंट, मतलब पॉलन ग्रेन्स को पानी के ऊपर जब अगर हम लोग रख देंगे तो उसकी मूवमेंट हमें दिखाई देंगे, ठीक है, वो इधर उधर इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और क्या वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा? नो, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेनन को रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सप्लेन किया और उसे नाम दिया ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्या है ये ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स? द रैंडम और जिगजैग मोशन, ठीक है। रैंडम मतलब नॉट फिक्स्ड, किसी भी डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हो सकती है। लेकिन देखो ये चीज डिफ्यूजन से अलग है। डिफ्यूजन में हमेशा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, लेकिन ब्राउनियन मोशन में किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, कहीं पे भी हो सकता है, ओके।
तो zigzag मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक मतलब वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में, एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बॉम्बार्डमेंट मतलब यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट मतलब बम फूटना नहीं हुआ, यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट का मतलब हुआ एक दूसरे से टकराना, जैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराकर, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, ये एक इधर है, ये दोनों इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, आते 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 क्या होगा, ये दोनों यहाँ मीट करेंगे और फिर अलग हो जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। सिमिलरली उधर जाने पे ये दूसरे पार्टिकल से मीट करेगा, इधर आने पे ये तीसरे पार्टिकल से मीट करेगा, और इस तरह से ये बॉम्बार्डमेंट, ये टकराना पार्टिकल्स का चलता ही रहता है, और zigzag मोशन या एक रैंडम मोशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इन द सराउंडिंग मीडियम इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल डस्ट मूव्स रैंडमली बिकॉज ऑफ द रैंडम मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर कोलाइड विद डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा कि अगर एक रूम है, एक रूम मतलब अंधेरा है उस पूरे रूम में, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट से अगर लाइट आ रही है, ठीक है, तो इस लाइट में आप छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स देख सकते हो जो इधर उधर मूव करते हैं, उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो खिड़की के बाहर जा रहे हैं या रूम के अंदर आ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं या नीचे, वो कहीं भी इधर उधर मूव करते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह का है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो दिस इज ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी मैटर का जो आगे का पोर्शन है, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। एक और बात मैं बता दूं कि लर्नो लैब की ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है फेस टू फेस मोड, जहां पे आप अपने डाउट्स को फेस टू फेस क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्शन होती है, ठीक है। तो ये गूगल मीट के थ्रू होती है फॉर ऑल क्लासेस फ्रॉम 6 to 12 एंड फॉर ऑल बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड्स की, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।